तो इनर फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार आपका इनर फ्यूचर चैनल में स्वागत करता हूँ। देखो, आपको वर्णमाला पढ़ा दी थी, वर्ण और ध्वनि में अंतर और स्वरों की मात्रा, सब कुछ आपको बता दिया था। आज पढ़ते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान। स्वरों के उच्चारण स्थान देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का आ जाता है और बच्चों पे नहीं होता। ठीक है, अब सबसे पहले लिख देता हूँ मैं आपके स्वर। स्वर मैंने कितने बताया था आपको? 11, और जो वहाँ मिला लेंगे तो 12 होते हैं। ए, आ, छोटी बड़ी, छटाऊ, बड़ाऊ, रीरी, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है, अब देखो इनका उच्चारण स्थान। सबसे पहले दो के जोड़े बना लो, रीरी को छोड़कर दो के जोड़े बना लीजिए। रीरी का अकेला ही है। ठीक है, ए आई का, ओ आऊ का। ठीक है, अब ध्यान से बोल, इनको बोल कर देखो, इनको उच्चारण करके देखो। इनका क्या करके देखो? उच्चारण करके देखो। देखो ए आ, ए आ। यहाँ देखो, देखो मैं बताता हूँ एक बात। सबसे नीचे होता है कंठ। शिव जी का कंठ क्या नीला हो गया था, नीलकंठ कहते हैं इसको। तो क्या कहते हैं? नीलकंठ। ठीक है, उससे ऊपर होता है तालु, उससे ऊपर होता है तालु, उससे ऊपर होता है कंठ तालु, उससे जो जीव ऊपर जाती है लगती है उसको कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं? मूर्धा या मूर्धन्य। और अगर दांतों से बोला जाता है तो दंते, और अगर होठों से बोला जाता है तो ओष्ठ या होठ। ठीक है, अब देखते हैं ए आ बोल कर देखो। ए आ, ए आ, ए आ, ए आ। तो ये कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। कंठ क्या से बोला जाता है? कंठ से। देखो यहाँ से ए आ, ए आ। देखो यहाँ आवाज़ आती है, यहाँ से ध्वनि होती है। ठीक है, अब देखो उसको बोल कर देखो, ई ई ई ई। कंठ से थोड़ा ऊपर, ई ई ई ई ई ई। तो यहाँ क्या होता है? तालु। क्या होता है? तालु या तालव्य। तालु या तालव्य, तालु या तालव्य। अब इसको देखो ध्यान से बहुत, ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। देखो हमारे क्या होगा? होठ क्या हो गए? बिल्ली जैसे हो गई। तो कहाँ से बोला जाता है? होठ या ओष्ठ। होठ या ओष्ठ। हिंदी में होठ कहते हैं, इंग्लिश संस्कृत में ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब देखो री, इसको देखो ध्यान से, री री। इसके बोलने में क्या होता है? जुबान क्या है? जीभ क्या हमारी ऊपर को हो जाती है, क्या लगते हैं? मूर्धन्य। उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य। ऊपर लगती हो जाएगा तो मूर्धन्य या मूर्धा, मूर्धे या मूर्धन्य। ठीक है, अब देखो इसका ध्यान से थोड़ा देखना, ये दो से बोले जाते हैं दोनों। ठीक है, इसको देखो, ए आई, ए आई, ए आई। कहाँ से बोला जाता है? देखो कंठ से लेकर तालु तक बोला जाता है, कंठ से लेकर तालु तक। अब देखो एक ऐसे याद भी कर सकते हैं हम, ए कैसे बनता है? किस किस के संयोग से बनता है? ए प्लस ई बराबर ए, ए प्लस ई बराबर ए, ए प्लस ई बराबर ए। इनके संयोग से। अब देखो ए ये बताता है, ए कहाँ से बोला जाता है? ए कंठ से। और ई किससे बोला जाता है? ई किससे बोला? तालु से। तो कंठ प्लस तालु से बोला जाता है। चाहे डैश भी दे दो, आप देख लो, चाहे यहाँ डैश लगा दो। ठीक है, वो तो देखना आप, या तालु भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका देखो, ओ आऊ, ओ आऊ। इसको वैसे तोड़ लेते हैं। ओ कैसे बनता है? ए प्लस ऊ बराबर ओ, ए प्लस ऊ बराबर ओ। गुण संधि, इसमें गुण संधि, इसमें गुण संधि। इसमें ए प्लस ओ बराबर आऊ, इसमें वृद्धि संधि होती है, एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। वो बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ए कैसे बोला जाता है बताता आपको? कंठ से। और ऊ बिल्ली ऐसे मुंह हो गए, होठ, कंठ प्लस ओष्ठ। अगर हम इन दोनों में संधि करते हैं, ए प्लस ओ मिलकर क्या हो जाता है?
औ। कंटोष्ठ, एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, या कंटोष्ठे भी कह देते हैं इसको, ध्यान रखना कभी वहाँ लिखे मिल जाए कंटोष्ठे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, ठीक है। वैसे मैं संधि पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे पढ़ाऊंगा, ऐसे किसी ने नहीं पढ़ेगा, ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपके दिल में उतर जाएगी बिल्कुल, ठीक है। चलते हैं आप, स्वर हमारे पूरे हो गए जो भी पढ़ाना था। अब पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन की व्यंजन कितने प्रकार के बताए समझ में? 3 प्रकार के बनाए थे, कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और चलो बता देता हूँ एक बार, व्यंजन कौन क्या है? व्यंजन 3 टाइप्स, कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, बताओ, अंतस्थ व्यंजन और स्पर्श अंतस्थ और उषुम या संघर्षी, उषुम या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। अब देखो, ये होते हैं 25, ये होते हैं 4, ये भी होते हैं 4, प्लस का चिन्ह, 25 4 29 4 33, ठीक है, कितने हो गए टोटल? 33। अगर द्विगुण व्यंजन में आप लगा दे जोड़ देने में तो कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 35, ढाई मिल जाते हैं, ठीक है। अगर संयुक्त व्यंजन जोड़ते हैं तो 4 भी जुड़ जाते हैं, ऐसे सब बताऊंगा मैं, ठीक है, अभी बता देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यंजन एक बार, तो पहला स्पर्श व्यंजन, ठीक है, बिठा सकता हूँ इसको। अब ये बताओ व्यंजन किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यंजन। देखो ये क्या होता है, स्वरों की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं, या स्वरों की सहायता इनका उच्चारण होता है। नेक्स्ट पहला पॉइंट, ये स्वरों की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं, बोले व लिखे जाते हैं, ठीक है। ये स्वरों की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं, या कहते हैं स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण होता है, स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण होता है। जैसे कि क्या, क्या कैसे बोलते हैं? क्या कैसे बोलते हैं? हलंत क्या प्लस है, हलंत क्या प्लस है। तो इसमें क्या 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 बाद में क्या की मात्रा आ रही? ए की, क्या की मात्रा आ रही बाद में? ए की, तो बिना उसके बोले नहीं जाते, ना लिखे जाते हैं। अद्धा क्या करना पड़ेगा फिर? हलंत क्या करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनकी अपनी मात्रा नहीं होती, इनकी अपनी मात्रा नहीं होती, इनकी अपनी मात्रा नहीं होती है। क्या होता है? ये स्वरों पर निर्भर होते हैं, ये स्वरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये स्वरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको देख लिया अपना, इनकी मात्रा नहीं होती है, स्वरों की मात्रा होती है, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती, ये उन्हीं की मात्रा से लिखे हुए पढ़े जाते हैं या बोले जाते हैं, ठीक है। अब एक बात देख लियो आप, इसको मिटा दूँ। स्पर्श व्यंजन जो 25 हैं उनको बहुत ध्यान से देखना, उनके उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं। क्या है? स्पर्श व्यंजन, इसमें क्या है? जो मुख से हवा निकलती है, मुख से जो हवा निकलती है,
वो कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, स्पर्श करती है स्पर्श व्यंजन को, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कहीं कांट को, तालु को, मूर्धा को, दंत को, ओष्ठ को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनके उच्चारण करने में हवा निकलती है मुख से, वो कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। अब देखो कितने बताए, 25। अब लिख लो 25, कै, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अ, ट, ठ, ड, ढ, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। अब देखो ये कौन सा है, क्या वर्ग, ये क्या है, क्या वर्ग, ये चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, अब देखो इसका एक सूत्र याद रखना, क्या दो, ट्रिक है, क्या एक ट्रिक है। देखियो मोटरसाइकिल कौन सी, केटीएम, कौन सी मशीन, कौन सी, केटीएम, KTM DH, KTM DH, केस कंठ, ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से, ये तालु से, ये मूर्धन्य, ये दंत, ये ओष्ठ या ओष्ठ, इसको दंते कहते हैं, मूर्धा भी कहते हैं, तालु भी कहते हैं। ठीक है, बताया था मैंने आपको। इनका ध्यान रखना, पंचों का ये होते हैं अनुनासिक, कहते हैं अनुनासिक, क्या होते हैं, अनुनासिक, जो नाक से बोले जाते हैं, अंग, अइया, अण, न, मैं, कहाँ से बोलते हैं, नाक से, और कंठ से बोले जाते हैं। जैसे बोल के देखो, कै, ख, ग, घ, अंग, ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से, च, छ, ज, झ, तालु, ट, ठ, ड, ढ, अण, ये कहाँ गए, ऊपर, मूर्धा, त, थ, द, ध, न, ये कहाँ से बोले जाते हैं, दंत से, दंत में स्पर्श करती है हवा, जो मुख से हवा निकलती है। प, फ, ब, भ, म, ये कहाँ से, ओष्ठ। ठीक है, अब देखो 4 और जोड़ लेना, यहाँ लिख दूँ, स, 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 और ऊपर है भी कैसे बोल रहा है, कंठ से, और ये सा वाला तालु सा, कौन सा है, सलजम वाला सा है, वो सा षटकोण मूर्धन से बोला जाता है, और सा भी है दंते। ठीक है, अब देखो वैसे मैं इसे बता देता हूँ थोड़ा, इनको आप ध्यान रखना बहुत। एक चीज़ है इसमें ही दोबारा से लिखना पड़ेगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ, अल्प प्राण, वैसे मैं अलग से बता दूंगा, चलो। अल्प प्राण मतलब कि जिसके बोलने में मुख से कम हवा निकलती है। अल्प प्राण क्या होता है, जिसके बोलने से मुख से कम हवा निकलती है, उनको कहते हैं अल्प प्राण। महाप्राण किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण करने में मुख से अधिक हवा निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण। तो इसे कहते हैं, एक बार देखो याद करने तरीका, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण से शुरू करना है और करते जाना है बस। अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण और अल्पप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण। ठीक है, ये कैसे बोलते हैं, क्या, चा, टा, ता, पै, ये क्या अल्पप्राण है। और ख, छ, ठ, थ, फ, मतलब इनके बोलने में ख, छ, ठ, च, प,
अधिक हवा निकलती है मुख से इनके बोलने में, इनके उच्चारण करने में। इनके बोलने में कम हवा निकलती है मुख से, इनसे बोलने में प्राण प्राण में लेते हवा। ग ज ड द ब, इनसे बोलने में क्या हवा कम निकलती है। इनको बोलने से हवा मुख से घ झ ढ ढ ब, इसको बोलने में अधिक हवा निकलती है मुख से, और इनके बोलने में मुख से हवा कम निकलती है, तो इनको कहते हैं अल्प प्राण। ठीक है, एक चीज़ उदाहरण दे ध्यान रखना, छ च छ ज झ अइया, ये तालु तो है ही, लेकिन इनके बोलने में च छ मुख से झंझनाहट ज़्यादा होती है। क्या होता है, झंझनाहट सी ज़्यादा होती है, एक संघर्ष के साथ निकलती है ये। तो इनको क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं इनको। यहाँ लिख दूँ, मिटा दूँ इसको, स्पर्श संघर्षी, इनको क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। स्पर्श स्पर्श निकल के संघर्ष के साथ निकल दिया हुआ, तो इसे कहते हैं स्पर्श संघर्षी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लेना, और आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है, ठीक है, ओके जी, थैंक यू, जय हिंद।